हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के वोकैब पार्ट को। किसके मेरे भाई? तो नाउन के वोकैब पार्ट को बहुत ही प्यार के साथ इस चीज़ को समझना और बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या समझने वाले हैं मेरे भाई? आज हम लोग समझने वाले हैं नाउन के जो वोकैब पार्ट होता है उस चीज़ को समझने वाले हैं। आइए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ना इसका प्लूरल बनाते समय इसका मीनिंग बदल जाता है। तो ऐसे जितने भी आज हमारे वर्ड्स हैं, हम उन सभी वर्ड्स को एक एक करके समझते चले जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम्स अभी लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक एक करके मेरे भाई समझिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिख दूं, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है जिसका नाम क्या होता है, जिसे हमने सिंपली लिख दिया वुड। तो वुड का मतलब क्या होता है? तो सिंपली आप बताएंगे सर वुड का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है टिम्बर। और टिम्बर को हम लोग क्या कहते हैं? टिम्बर मीन्स लकड़ी होता है। बात समझ में आ गई है? तो वुड का अगर सिंपली मतलब निकाला जाए तो वुड को कहते हैं हम लोग टिम्बर। लेकिन अगर यहीं पर अगर इस वुड को अगर हम प्लूरल बनाना चाहें, मैंने कह दिया वुड्स, तो वुड्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो आपको समझ आना चाहिए कि वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। क्या होता है मेरे भाई? तो फॉरेस्ट होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। और फॉरेस्ट को जिस भाइयों को समझ में ना आ रहा, तो फॉरेस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या मेरे भाई? जंगल। ये बात समझ आ गई है? जैसे कि कभी कभी होता है, एक शब्द होता है आपका वाटर। तो वाटर मीन्स मेरे भाई क्या होता है? तो वाटर मीन्स होता है पानी, जिसको आप लोग कहते हैं। कोई परेशानी तो आई होप कि नहीं होनी चाहिए। और अगर वाटर्स की बात कर दें तो वाटर्स का मतलब होता है सी। सी मीन्स क्या होता है मेरे भाई? तो इसका मतलब हो जाता है समुद्र। ये बात आपके समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ ही रही होगी। अगर दूसरी बात हम लोग कर लें इस पे, तो एक शब्द होता है आपका PAIN, पेन। तो पेन का मतलब क्या होता है? तो पेन का मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं एच होता है। एच का मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि दर्द होता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले पेन्स की, किसकी बात कर ले मेरे भाई? पेन्स की। तो पेन्स का मतलब क्या होता है, जरा बताइएगा। पेन्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जी भैया बताइए। तो पेन्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब होता है एफर्ट। क्या होता है मेरे भाई? एफर्ट यानी प्रयास, या इसको कह सकते हैं हम लोग स्ट्रगल। ठीक है, क्या कह सकते हैं? स्ट्रगल यानी संघर्ष के सेंस में भी इसको पेन्स को यूज किया जाता है। दूसरी बात, अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन मीन्स मेरे भाई क्या होता है? तो आप कहेंगे सर आयरन क्या होता है? आयरन एक प्रकार की मेटल है, यानी कि एक धातु है जिसको लोहा बोलते हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई यही है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग आयरन्स की बात कर लें तो आयरन्स का मतलब होता है चेन्स। और चेन्स का मतलब, या चेन कह सकते हैं, बेड़ियां जो हथकड़ियां डाली जाती हैं हाथों में, उन्हें क्या बोलते हैं? आयरन्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात भाई समझ में आई है आपको? नहीं आई है? जल्दी बताइए। तो हमारा है, अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो एक हमारा शब्द चलता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं वर्ड। तो इस वर्ड का मेरे भाई मतलब क्या होता है? अगर वर्ड की सिंपली मतलब बात करेंगे तो आप लोग कहते हैं सर इसका मतलब होता है शब्द। कह सकते हैं, बिल्कुल भैया कह सकते हैं। एक वर्ड का मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रोमिस। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? प्रोमिस। और दूसरा कभी कभी इसके सेंस में आ जाता है डिस्कस के सेंस में। भैया किसके? तो आप कहेंगे डिस्कस के सेंस में भी इसका यूज कर लिया जाता है। लेकिन अगर इसी में हम प्लूरल बना के देखें तो वर्ड्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो वर्ड्स का मतलब आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो वर्ड्स का मतलब सिंपली हम कह सकते हैं मैसेज। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? मैसेज। ठीक है, तो मैसेज के सेंस में भी हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट पे अगर हम लोग देखना चाहें तो एक शब्द हमारा होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं वर्क। ठीक है मेरे भाई, अगर वर्क की बात करें तो ये क्या होता है? तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टास्क कह सकते हैं। ठीक है, एक टास्क का कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है जिसको हम लोग कहने का काम क्या करते हैं मेरे भाई? तो उसको हम लोग कहने का काम करते हैं वर्क। ठीक है, और दूसरे अगर इसको तरीके से देखा जाए तो एक जो वर्क होता है, इसको जब प्लूरल हम लोग बनाते तो होता है वर्क्स। तो वर्क्स का मतलब क्या होता है? इसके दो मीनिंग ये कैरी करता है मेरे भाई। दो मीनिंग कैरी क्या करता है इस वर्क्स का? मतलब एक तो होता है रिपेयर। क्या होता है मेरे भाई इसका करना? इसका काम होता है रिपेयर। और दूसरा इसका मतलब होता है लिटरेरी। क्या होता है मेरे भाई? लिटरेरी वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क भी होता है, जो साहित्यिक काम होते हैं उनको वर्क्स कहते हैं। और एक होता है जो रिपेयर करने के लायक होता है, रिपेयर वर्क। ठीक है, रिपेयर वर्क होता है। रिपेयर वर्क के सेंस में आपने कभी नाम एक सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं PWD। तो PWD का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग P से कहते हैं पब्लिक। ठीक है, और W से मतलब होता है वर्क्स, पब्लिक वर्क्स। और D से का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट। यानी ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर रिपेयर करने का काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक हमारी होती है, लोग कहते हैं वर्कशॉप। वर्क्स शॉप होती है तो इसमें डबल नहीं लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं
वर्कशॉप, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से ऐसी शॉप होती है जहां पर रिपेयर करने का काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या होती है मेरे भाई, वर्कशॉप होती है। ये बात इतनी समझ में आ गई मेरे भाई। ये बताइए, एक शब्द आपके सामने बहुत फेमस शब्द है, कई बार ये एग्जाम में भी आया हुआ है, फोर्स। तो फोर्स का सिंपली मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो सिंपली मतलब फोर्स को कह सकते हैं बल होता है, यानी कि कोई भी एक प्रेशर जो काम करता है उसको फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर दूसरे पहलू पे इसको प्लूरल बना के देखें तो फोर्सेस का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं आर्मी। जैसे हमने कहा इंडियन फोर्स, इंडियन फोर्स, क्या ये कहना सही है, तो आप कहेंगे सर इंडियन फोर्स नहीं होता है, क्या होता है, आप इंडियन फोर्स मत बोलिएगा, आप इसको प्लूरल बनाइएगा, इंडियन फोर्सेस, यानी कि भारतीय सेना। तो फोर्सेस का मतलब क्या होता है, आर्मी। तो भारतीय सेना के सेंस में आप इंडियन फोर्स नहीं लगा सकते, इंडियन फोर्सेस लगा सकते हैं। बात इतनी समझ में आ गई मेरे भाई। लेकिन लोग कहते हैं इंडियन फोर्स, तो इंडियन फोर्स नहीं होता, इंडियन फोर्सेस होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई है। आगे देखते हैं, एक शब्द आपके सामने बहुत अच्छा चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट। तो फ्रूट का मतलब क्या होता है, फ्रूट का मतलब आप जानते हैं एक ईडेबल, कोई भी ईटेबल जो होता है वो एक फ्रूट होता है, ईडेबल चीज होती है जो फल में आती है, ठीक है। अगर फ्रूट्स की बात करें मेरे भाई, किसकी, अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट होता है इसका मतलब। जैसे आप एग्जाम वगैरह कुछ भी देते हैं तो वो फ्रूटफुल रहता है, लोग कहते नहीं आपके दिस इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात समझ में आ गई है। अब अगर और हम लोग देखना चाहें तो एक शब्द होता है हमारा जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं कस्टम। तो कस्टम का मतलब क्या होता है, बात ध्यान रखिएगा, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज या परंपरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम लोग रीति रिवाज या जो परंपरा होती है। लेकिन अगर यहीं पे कस्टम्स की अगर बात कर ले तो कस्टम्स का मतलब सिंपली हो जाता है टैक्स। क्या होता है मेरे भाई, कस्टम का मतलब हो जाता है टैक्स। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। टैक्स किस प्रकार का, जो आपसे बाउंड्री लाइन यानी सीमा शुल्क लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं, एक आपका शब्द बहुत अच्छा चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट को इंग्लिश अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल भाई होता है। तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें रिस्पेक्ट्स की, ठीक है, रिस्पेक्ट प्लूरल बनाया, तो प्लूरल बनाने से इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक तरीके की क्या हो गई है भाई मेरे, एक तरीके की तारीफ हो गई है। ये बात आपके समझ में आई भैया, नहीं आई जल्दी बताइएगा। तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। एक शब्द आपका कई बार चलता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं अल्फाबेट, ठीक है। तो अल्फाबेट का मतलब होता है सिंपली वर्णमाला। क्या होता है मेरे भाई, सिंपली इसका मतलब होता है वर्णमाला। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बात कर लें अल्फाबेट्स, ठीक है, तो अल्फाबेट्स की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस। क्या होता है मेरे भाई, लैंग्वेजेस, ठीक है, या लैंग्वेज इसका मतलब होता है अल्फाबेट्स। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आप लोग इनको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिएगा खुश बिल्कुल एकदम, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।